नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश 2025 का स्कूल लेक्चर का एग्जाम जो है जून 2025 में होना प्रस्तावित है। आप सबको पता है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। इसका नवीनतम सिलेबस जो है जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम सिलेबस का विश्लेषण करने जा रहे हैं। साथ में ही जो रिसेंट एग्जाम लगा था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का, उस पेपर का विश्लेषण भी करेंगे। बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त एग्जामिनेशन स्कीम हट चुकी थी, अर्थात जो अंक भार है, अंकों का वितरण है, उसको बड़ी चतुराई से सिलेबस से हटा दिया गया था। तो उसके बाद में जो पेपर लगा वो उसका क्या हश्र हुआ, बच्चों की क्या स्थिति रही, उसके बारे में आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम उसके बारे में भी बात करेंगे, रिसेंट पेपर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो आपका सिलेबस बदल गया है, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी को हटा दिया गया है और फर्स्ट पेपर में अर्थात जीके वाले पेपर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जब शिफ्ट हो गई तो उसके जो मार्क्स हैं वो अब कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक में शिफ्ट हो जाएंगे, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, और इस बार कहाँ कहाँ से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, संभावित प्रश्न, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में ही आपका सबसे बड़ा सवाल कि सर तैयारी कैसे करें, कि सर किसी कोचिंग को ज्वाइन करें या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई कोर्स परचेज करके फिर तैयारी करें, या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, या सर घर पे बैठ के ही सेल्फ स्टडी करें। इस तरह के तमाम सवाल जो आप लोगों की तरफ से आते ही रहते हैं, उन सभी को आज मैं इस वीडियो में संबोधित करूंगा और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सिलसिला शुरू करते हैं सबसे पहले सिलेबस के साथ में। तो देखिएगा, सबसे पहले तो 2025 का हमने न्यू कोर्स जो है वो आपके लिए डिज़ाइन किया है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो है जून के महीने में है। आपके पास वक्त ज़्यादा नहीं है, मात्र यही आपके पास 4.5-5 महीने का वक्त है। इस वक्त में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, उसके लिए हमने एक बहुत ही शानदार कोर्स जो है आपके लिए तैयार किया है, आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का इंग्लिश का, जिसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। जो भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके ई नोट्स और पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। टेस्ट एंड क्विजेस भरपूर हैं और मैं दावा करता हूं कि कोई भी प्रश्न जो है वो आपके इस कोर्स से बाहर नहीं होगा। तो चलिए हम बात करते हैं न्यू सिलेबस की और एग्जामिनेशन स्कीम की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका सिलेबस, ठीक है। अब इसको मैं पार्ट वाइज लेता हूं कि आपका सिलेबस जो है 4 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी लेवल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिलेबस के विश्लेषण के साथ साथ में इससे पहले जो 2022 में स्कूल लेक्चर की जो एग्जाम हुई है आरपीएससी के द्वारा, ठीक है, उसका विश्लेषण भी साथ साथ में चलेगा। तो उस पेपर में 2022 वाले में, कौन से में, 2022 का जो रिसेंट पेपर हुआ फर्स्ट ग्रेड का, उसमें आर्टिकल के 5 सवाल पूछे, टेंस के 5 पूछ लिए, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, केवल 1 सवाल पूछा, एक्टिव पैसिव 1 सवाल पूछा, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसमें से इंटरोगेटिव पर ही घुमा करके 2 सवाल पूछ लिए, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में से केवल कॉम्प्लेक्स पर 1 सवाल पूछा। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 5 नंबर का। ऑक्सिलरीज और मॉडल्स, इस पर 5 नंबर, प्रेपोजिशन के 5, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स 5 सवाल, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से 5, प्रेसी राइटिंग 5, लेटर राइटिंग 5 और रिपोर्ट राइटिंग 5। यदि आप इनका योग करें तो ये योग हो जाता है आपका 50। यानी पार्ट फर्स्ट यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल, जिसमें ग्रामर एंड कंपोजिशन पार्ट भरा पड़ा है, उसमें से सवाल पूछे गए हैं 50, ठीक है। जो पुरानी एग्जामिनेशन स्कीम थी उसके अनुसार यहां पर सवाल पूछे जाने थे 55, लेकिन पूछे कितने गए हैं, 50, ठीक है। तो यहां पर 5 सवाल जो है वो कम पूछे गए हैं। अब चलिए आपका पार्ट सेकंड, जिसको आप ग्रेजुएशन लेवल नाम से जानते हैं,
ठीक है, इसमें पोइट्री वाला सेक्शन, इसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन की 2 सवाल, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार 2 सवाल, वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स मात्र 1 सवाल, ऑड टू वेस्टर्न शैली की 1 सवाल, कीट्स ऑड ऑन ग्रेशन अर्न 1 सवाल, ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस 1 सवाल, नसीम एस्केल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन 1 सवाल, कमला दास डांस ऑफ द यूनिक्स 1 सवाल। ये टोटल आप यदि आप योग करते हैं तो ये आपका बनता है 10, यानी पोइट्री सेक्शन जो है उसमें से 10 सवाल पूछे गए हैं। फिर ड्रामा की बात करें तो शेक्सपियर का मैकबेथ है 5 सवाल, और एज यू लाइक इट है शेक्सपियर का, वहाँ से 4 सवाल, यानी ड्रामा जो है उससे पूछे गए हैं आपके 9 सवाल। यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9। प्रोज की बात करें तो बेकन से 2 और लैम से भी 2, कुल मिला के 4 सवाल जो है हो जाते हैं। फिर फिक्शन पे आ जाइए, टॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरविज, इसमें 4 सवाल पूछे गए हैं। आर के नारायणन द वेंडर ऑफ स्वीट्स, इसमें भी 4 सवाल, कुल मिलाकर के 8 सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। फिर आगे आइए आप, आपके जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं बिल्कुल निश्चित कर रखे हैं। पहले अनलिमिटेड थे, बाद में पिछली बार जब सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन किया तो यहाँ इनको डिफाइन कर दिया, निश्चित कर दिया कि इनमें से सवाल पूछेंगे। ओड है, एलेजी है, बैलेड है, सोनेट है, एपिक है, गोथिक है, एलगरी, इन सब में एक यहाँ से पूछा, एक यहाँ से पूछा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, लेकिन एलगरी जो है उससे कोई सवाल नहीं पूछा है, इसलिए मैं इसको रेड मार्क कर दिया है। इसकी बजाय इन्होंने थोड़ा सा अलग हट करके इन्होंने क्या किया, एक पास्टल एलिजी का सवाल पूछ लिया। ठीक है, इसकी जगह उन्होंने क्या किया, पास्टल एलिजी नहीं, सॉरी, कॉमेडी, पास्टल कॉमेडी, इस पर एक सवाल पूछा। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि इसको डिफाइंड नहीं कर रखा था फिर भी पूछ लिया, तो आउट ऑफ सिलेबस आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए ये कोई आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है नहीं, ये एक आम जानकारी है। ठीक है, पास्टल कॉमेडी की उसके लिए। फिर बात आती है एक्वेंटेंस विद द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली से एक सवाल है, पर्सोनिफिकेशन से एक सवाल है, आयनी से एक सवाल है, ऑनोमेटोपोइया से भी एक सवाल है, और ऑक्सीमोरॉन से भी एक सवाल है, कुल मिला के 6 सवाल। यहां से मेटाफर, हाइपरबली और सिनेक्डकी, यहां से कोई सवाल नहीं पूछा, तो निश्चित तौर पे आपकी बार पूछ लेंगे। पिछली बार नहीं पूछा, आपकी बार पूछेंगे, कंफर्म है। ठीक है, फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस, इनमें से सवाल पूछे गए हैं 6। अब यदि आप ग्रेजुएशन लेवल का इसका पूरे का यदि आप टोटल करें तो ये योग जो है ये निकल करके आता है 50। क्लियर? पूछे जाने थे कितने, 55, 5 यहां पर भी कम कर दिए उन्होंने। ठीक है, पार्ट फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल, वहां से 5 कम कर दिए, ग्रेजुएशन लेवल यहां से 5 कम कर दिए, 10 सवाल। अब आगे चलिए आप, अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पुरानी एग्जामिनेशन स्कीम के अनुसार यहां से मात्र 10 सवाल पूछे जाने थे। यानी यदि आप पूरा वितरण करें ना तो वेस्टलैंड से 2 सवाल आने चाहिए, बर्थडे पार्टी से 2 सवाल आने चाहिए, क्राई द पीकॉक से 2 सवाल आने चाहिए, और यहां से एक सवाल जो है आना चाहिए। इस तरह से कुल मिला के 10 सवाल होने चाहिए थे। लेकिन क्या किया गया, इस पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में वेस्टलैंड जो है टीएस सीलेट की, वहां से 10 सवाल पूछ लिए, द बर्थडे पार्टी यहां से भी 10 सवाल पूछ लिए, अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक यहां से 5 सवाल पूछ लिए, और वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज जो है, ठीक है, इनमें से भी 5 सवाल पूछे, क्रियोल पिजिन से 2, कोड स्विचिंग से 2 और कोड मिक्सिंग से 1। इस तरह से इनका टोटल जो है वो क्या होता है, वो हो जाता आपका 30। ये टोटल कितना हो गया, 30। ठीक, सवाल कितने आने थे, मात्र 10 आने थे, यानी कितने ज्यादा पूछ लिए, 20। आप सोचिए जरा, ये वो पोर्शन है जहां स्टूडेंट जो है वो क्या सोचा करता था, अरे यार 10 सवाल ही तो आएंगे। ठीक है, इसलिए वैराइटीज ऑफ लैंग्वेज एक पेज की है, पढ़ लेते हैं, इनमें से एक आध टकरा जाएगा कोई बात नहीं,
और वेस्टलैंड जो है इसको थोड़ा सरसरी निगाह से देख लेते हैं, या क्वेश्चन ही पढ़ के चले जाते हैं, तो क्या पता काम निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो भी क्या होगा कि पूरा सेक्शन जो है इतना बड़ा, ठीक है, और मात्र मार्क्स जो है वो 20 कवर करता है, क्वेश्चन जो है 10 ही आते हैं इसमें से, तो 10 में से 5 तो अपन कर ही देंगे। ये सोच लेकर के विद्यार्थी लगभग चला करता था, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन स्कीम हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, सवाल आप उम्मीद कर रहे थे मात्र 10 आएंगे और आ जाते हैं वहां पे कितने, 30 यानी 20 सवाल ज्यादा। ये फर्क पड़ा है किसका, एग्जामिनेशन स्कीम का। चलिए बातें और भी बाकी हैं, लेकिन पहले इसको हम निपटाते हैं, पहले सिलेबस की बात करते हैं। अब सिलेबस में आपकी बदलाव क्या हुआ, देखिए जो आपका 4th सेक्शन है जिसका टाइटल पहले हुआ करता था एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इसमें आपका जो एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पोर्शन जो है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और 2022 की बात करो ना, तो केवल एजुकेशन साइकोलॉजी से सवालों की संख्या कितनी रही थी, 10 रही थी। ठीक, केवल एजुकेशनल साइकोलॉजी इस पोर्शन से, इससे 10 सवाल रिसेंट जो एग्जाम हुआ फर्स्ट ग्रेड का उसमें पूछे गए थे। क्लियर, अब ये पोर्शन आपका हट चुका है। इस पोर्शन के जो मार्क्स हैं वो कहां एग्जामिनर सेट करेगा उसकी हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे रुक करके। फिलहाल आप देखिए अभी जो आपके रिसेंट सिलेबस के अंदर जो पार्ट 4 है उसका टाइटल क्या है, पहले तो वो देख लीजिए। उसका टाइटल है पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं पेडागोजी एंड आईसीटी, आप शॉर्ट में कह सकते हैं इसको। तो अब सिर्फ इतना ही बचा है, एजुकेशन साइकोलॉजी जीके में शिफ्ट हो गया है। अब ये वाला जो पोर्शन था 2022 की बात करो ना, तो इसमें जो पेडागोजी के सवाल हैं और जो आईसीटी के सवाल हैं, कुल मिलाकर के यहां पर 10 प्रश्न जो है पूछे गए, 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे। क्लियर, अब यदि आप पूरे पेपर का विश्लेषण करोगे ना आगे चल के इस एग्जामिनेशन स्कीम के तहत, तो देखो जो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल है ना, जिसमें सवाल पहले पूछे जाते थे 55। ठीक, फिर आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है यहां चलता है सीनियर सेकेंडरी लेवल, यहां पर 55 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब की बार सिर्फ कितने पूछे गए, 50। ग्रेजुएशन लेवल यहां पर भी कितने पूछे गए, 50। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यहां पर 10 सवाल ही पूछे जाने थे, लेकिन कितने पूछे गए, 30। और पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग और ये जो वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इंक्लूडिंग आईसीटी, इंक्लूडिंग एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें कितने सवाल आए, 20। इस तरह से 50, 50, 100 हो गए, फिर 30, 130 हो गया, 20 और ऐड ऑन कर दिया तो 150 हो गया। ये इस तरह से पूछा गया। ठीक है, यहां से 5 सवाल जो है यहां से लिए, 5 सवाल अगले ने यहां से लिए और 10 सवाल यहां से उठाए। 5 और 5 कितने हो गए, 10, और 10 और 10 20, यानी ये जो है ये बराबर कितना हो गया, 10। ये इधर भेज दिया भाई साहब ने और ये भी इधर भेज दिया। यहां पर कुल आने ही कितने थे, 10 सवाल आने थे, क्योंकि जो पुरानी एग्जामिनेशन स्कीम है उसमें क्या था, 55 सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन 55 और पीजी के लिए 10 सवाल, और ये आईसीटी पेडागोजी, ये जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके लिए 30 सवाल ये रिजर्व्ड थे। कितने थे, ये हिसाब किताब पहले हुआ करता था, और ये कुल आपके कितने हो जाते थे, 150 हो जाया करते थे। ठीक, अब इसमें ये आपके सामने पूरा लेखा जोखा पड़ा है। अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पे ये तो खैर आपके सामने है ही है। ठीक है, अपने स्कूल लेक्चर और सीनियर टीचर दोनों के कोर्सेज जो हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस आपके लिए हैं।
टेस्ट क्विजेज वो भी स्टैंडर्ड वाली, ठीक है, ई नोट्स एंड पीडीएफ्स हर टॉपिक के, और डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं। तो इसके लिए आपको काम इतना ही करना होता है, स्काई एजुकेयर ऐप जो है आप इसको डाउनलोड करें, और अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे डिस्काउंट जो हैं आपके लिए अवेलेबल भी हैं। और साथ ही साथ में आपके नीचे पट्टी पे आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, कोई भी आपको सहायता चाहिए होती है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको मोबाइल नंबर जो है दिए गए हैं। तो ये जो आपने विश्लेषण देखा है, इसमें आपका सिलेबस का विश्लेषण आ गया, इसमें आपका पेपर का विश्लेषण भी पूरी तरह से इसमें आ गया है। अब इस आधार पे दो तीन चीजें आपके सामने निकल करके आती हैं। पहली चीज तो ये आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस में परिवर्तन क्या हुआ, यहां जो एजुकेशन साइकोलॉजी हुआ करती थी, जो कि अभी जीके वाले पेपर का पार्ट बन गई है, ठीक है, इसके जो मार्क्स हैं वो कहां शिफ्ट होंगे? क्या पेडागोजी और आईसीटी के अंदर ही शिफ्ट होकर रह जाएंगे, ठीक है, या फिर एग्जामिनर जो है उनको कहीं और शिफ्ट करेगा? तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उसके बाद में आप तय कर पाएंगे कि क्या होने वाला है। पेडागोजी और आईसीटी जो है, पेडागोजी और आईसीटी मतलब यूज ऑफ कंप्यूटर्स है ना, इसके अंदर सीमित संख्या में आपके सवाल तैयार होते हैं। यदि आप पुराना सिलेबस उठा करके देखें, एजुकेशन साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी प्लस आईसीटी, ये सारा जो तामझाम था उसके अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो 70% भागीदारी रखता था, यानी सवाल सबसे ज्यादा वहीं से आते थे क्योंकि सिलेबस उसका बड़ा था, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा मैटर उसी के अंदर ठसाठस भरा पड़ा था, उसको हटा दिया, जीके में जोड़ दिया। तो इसका मतलब आईसीटी और पेडागोजी जो है, यदि आप वहां से ऐसा सोचें कि वहां से आपको 30 क्वेश्चंस पूछ लेगा, 20 और 10 30 पूछ लेगा, तो इस मुगालते में मत रहिएगा, बिल्कुल नहीं आएंगे। और मैं तो ये भी कह रहा हूं 20 सवाल भी नहीं आएंगे, ठीक है, इन सवालों की संख्या जो है वो 10 से 12 13 बस इतनी ही रहने वाली है, किसकी? आईसीटी और पेडागोजी की। तो इसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर सवालों की संख्या जो है वो मैक्सिमम कितनी रह सकती है? 10 से 15 रह सकती है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के जो सवाल हैं वो फिर कहां शिफ्ट होंगे? वो शिफ्ट होंगे लिटरेचर में। पिछली बार लिटरेचर की आप बात करो, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पूरा लिटरेचर से भरा पड़ा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पूरा लिटरेचर से भरा पड़ा है। यहां पर देखिए कितने सवाल पूछे, 50, यहां पर कितने पूछ लिए? 30, और 50 और 30 दोनों मिलकर के कितने हो जाते हैं? 80 मार्क्स, 80 नंबर। यानी आप लिटरेचर पोर्शन को कितने मार्क्स दिए गए थे पिछली बार? 80 क्वेश्चंस, नॉट मार्क्स, ठीक है। 150 सवाल में से 80 सवाल जो हैं वो किसके पूछ लिए भाई? वो पूछ लिए आपके लिटरेचर के, यानी मोर देन 50%, ठीक है। 150 का आधा कितना होता है? 50 कितना होता है? 75, और यहां पर सवाल कितने आ रहे हैं? ठीक है, 80। तो अब की बार इसकी संख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि देखिए ग्रामर का उसका दायरा सीमित है, ठीक है। और एक वजह इसकी और भी है जो मुझे नजर आती है, वो ये है कि जो रिसेंट एग्जाम हुआ, चाहे वो सेकेंड ग्रेड का हुआ इंग्लिश का, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का हुआ हो, उसमें ऑब्जेक्शन लगाना, आपत्तियां दर्ज करना पेपर लगने के बाद में, या आरपीएससी के द्वारा, ठीक है, प्रश्नों को हटाना, बोनस अंक देना, इस तरह की चीजें जो कि आरपीएससी में एक चलन सा ही बन गई थी, ठीक है, उन पर किसी हद तक रोक लगी थी, पेपर थोड़ा स्तरीय माना गया था। तो मुझे यूँ लगता है कि जो पिछली बार जो एग्जामिनर रहे होंगे उन्हीं को ही वापस रिपीट किया जाएगा, ठीक है, उन्हीं को वापस
रिपीट किया जाएगा और पेपर उसी अंदाज में वापस आपके पास आएगा। तो अब की बार फिर से लिटरेचर जो है वो एक मुख्य भूमिका अदा करने वाला है आपके सिलेक्शन में। इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ें, आईसीटी पेडागोजी को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ग्रामर और वोकैब जो है, कंपोजिशन पार्ट जो है, उन पर तो खैर पकड़ रखनी ही रखनी है, लेकिन जो लिटरेचर है वहाँ हल्का नहीं पढ़ना है। और हमने जो आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया है, जिस तरह से आपके लिए वीडियोस तैयार किए हैं, यदि आप ऐप में आएंगे, वीडियोस देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से, किस अप्रोच के साथ इन वीडियोस को तैयार किया है, ठीक है। आपको बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच मिलेगी और जैसे आप वीडियो देखेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि वास्तव में इसी चीज़ की आपको आवश्यकता थी, क्योंकि आपकी सारी ज़रूरतों को ये कोर्स जो है कंप्लीट करेगा। जितना आपके पास समय बचा है, ठीक है, लगभग ये 4-5 महीने जो भी आपके पास बचे हैं, इन 4-5 महीनों में सर्वश्रेष्ठ तरीके से हर टॉपिक की कंप्लीट कंटेंट के साथ तैयारी आप हमारे साथ मिलकर के कर सकते हैं। तो अपनी तैयारियों को स्काई एजुकेटर के साथ में एक नई दिशा दीजिए और अपनी मेहनत को एक सफलता का परिणाम दिलवाइए स्काई एजुकेटर के साथ। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए सिर्फ आपको स्काई एजुकेटर ऐप जो है आपके मोबाइल पर डाउनलोड करना है। नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर आपके चल रहे हैं, यहाँ पर भी आपको मोबाइल नंबर दिए गए हैं। कोई भी आपको दिक्कत आती है आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको इस कोर्स में रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस दे रहे हैं, टेस्ट एंड क्विजेस भरपूर, वो भी स्टैंडर्ड वाली आपको मिल रही है। ई नोट्स और पीडीएफ हर टॉपिक की आपको मिलेगी और बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि राइटिंग जो है वो लेजिबल ना हो, ठीक है। और प्रिंटेड नोट्स जो हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं और डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं और पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी आपको मिलती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए गए हैं। आपकी कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, ठीक है, तो आप इन नंबरों पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या हो उसको भी सुलझाया जाएगा। तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ स्काई एजुकेटर ऐप को डाउनलोड करना है। हाँ, एक चीज़ और, कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि सर ये प्रिंट आउट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे हम मैटर का। बिल्कुल भैया निकाल पाओगे, ठीक है। अभी मेरे जहन में ये सवाल आया कि ये भी कई बार प्रश्न जो है पूछ लेते हैं बच्चे, तो बिल्कुल मैं उनसे यही कहूँगा कि बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं, आप पीडीएफ का, इन ई नोट्स का प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो आपको सिर्फ करना इतना है, मोबाइल हाथ में लीजिए और स्काई एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।